तिवारी जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य शशांक राज जी, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण एवं समाज के चौथे स्तंभ माने जाने वाले आप सभी प्रेस के मित्र बंधु भाई बहन, आज ये प्रेस वार्ता कोविड-19 जो तीसरी लहर आई हुई है कोविड-19 की, और इसमें युवा मोर्चा का क्या कर्तव्य दायित्व है और हम लोग इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। उसके लिए अब आगे की जानकारी और प्रेस को संबोधित करने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा किसलय तिवारी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी शुद्धिजनों का स्वागत है, अभिनंदन है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे साथ में मंच पर विराजमान हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए और ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम सभी के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी उपस्थित हैं। साथ ही शशांक राज जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, प्रभाकर चौबे जी जो हमारे मीडिया प्रवक्ता हैं, और सामने हमारे सारे प्रेस के साथीगण। मैं पुनः अपनी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले कुछ सालों से हमारे देश में और पूरे दुनिया में जिस तरह से कोविड ने एक भयावहता को पछाड़ते हुए एक जनमानस को झकझोर देने का कार्य किया है, और उन दोनों लहरों में, प्रथम लहर हो दूसरी लहर हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे झारखंड में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में कार्य किया है, सेवा का कार्य किया है, निसंदेह यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी समाज में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए एक बड़ा ही गौरव का और एक अनुकरणीय क्षण रहा है। इस बार भी जब पूरे दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे चुका है, आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे झारखंड में अलग अलग तरीकों से इस बार भी हम लोग समाज की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले हैं। पिछले बार हम लोगों ने जिस तरह से आम जनों की आवाज बन करके उनके एक एक डिमांड को पूरा करने में अपनी ताकत झोंका था, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्तव्यनिष्ठता के साथ, पूरी सेवा भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ जिस तरह से हमने काम किया, उसी तारतम्य के साथ, उसी स्पिरिट के साथ इस बार भी आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार हम सारे लोग, पूरा युवा मोर्चा का साथीगण इस अभियान को और मजबूती प्रदान करेंगे। यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले कोविड काल में हम लोगों ने मास्क का वितरण बड़े पैमाने पर किया, सैनिटाइजर का वितरण किया, दवाओं का वितरण किया, और आवश्यकता पड़ने पर मेरे साथियों हम लोगों ने अलग अलग जिलों में वहां के स्थानीय प्रशासन से बात करके मेडिकल किट की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था, डॉक्टरी सलाह की व्यवस्था और फूड पैकेट्स, कच्चा राशन हो, सूखा राशन हो, ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं, सुविधाएं हमने आम जनता के लिए किया। और सिर्फ हम यहीं तक नहीं रुके, बल्कि अध्यक्ष जी ने कहा कि यदि इसके आगे भी समाज को कुछ और चाहिए तो भी हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग पीछे नहीं रहने चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय अध्यक्ष जी के देखरेख में हम लोगों ने ऐसे व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करने का भी यह दूरह कार्य किया जिनके परिजन उनको छोड़ चुके थे। हमारा ऐसे बहुत सारा जिला है जहां पे हम लोगों ने 200 से अधिक ऐसे मृत आत्माओं की अंत्येष्टि भी हम लोगों ने किया है। शमशान घाट में, शमशान में लकड़ियां कम पड़ी तो उन्होंने लकड़ियों की भी व्यवस्था कराने का कार्य किया है। मित्रों, रक्तदान का बोलिए। रक्तदान
आज अध्यक्ष जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी से जब चर्चा चल रही थी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जहां सरकार के मुखिया समाज के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए कफन फ्री कर रहे थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपने शरीर का एक रक्त प्लाज्मा समाज के लिए डोनेट कर रहे थे, दे रहे थे। और अध्यक्ष जी ने कहा कि ये हमारी मंजिल नहीं है, हमने मंजिल को नहीं प्राप्त किया, अभी हम पड़ाव है, हमारा मंजिल आगे है। जब तक कोरोना समाप्त नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही संघर्ष करते हुए, ऐसी ताकत के साथ समाज के साथ खड़े दिखेंगे। और इस तृतीय लहर में भी जहां सरकार की व्यवस्थाएं अभी शेषो अवस्था में, सुबुगाहट हो रही है सरकार के अंदर, तो युवा मोर्चा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आग्रह पे, हमारे अध्यक्ष जी के आग्रह पे, हम लोगों ने पूरे झारखंड में अपनी एक अलग टीम बनाई है और हर एक राज्य, हर एक जिला में ऐसे दो हमारे पदाधिकारी को अपॉइंट किया गया है कि आप समाज में जिस तरह का कोई भी समस्या हो, कोविड को लेकर के आप सीधे हमें संपर्क कर सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग अपने अनुसार, अपनी सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार हम उन सेवाओं को समाज के लिए लगाएंगे। मैं अपनी तरफ से इतना ही बात कहूंगा। हमारे बीच हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि शेष बातों को वो रखने का कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, ऑन करवा दीजिए, कुछ करो, लॉन्च करो। आप बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन शुभ दिन, पवित्र दिन, और ये दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और अच्छे काम के लिए, अच्छे दिन में अच्छा काम, नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आत्मसात करते हुए लगातार 2 महामारियों में समाज के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने और अपने परिवार की चिंता न करते हुए, सेवा ही संगठन है, इसके माध्यम से लगातार काम करने का काम किया। अब तीसरी लहर भी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस प्रकोप अपना दिखाना शुरू कर दिया है। वैसे परिस्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे किशलय तिवारी जी के नेतृत्व में फिर से समाज के लिए मेरा जन्म हुआ है, समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने का संकल्प लेते हुए समाज के संकट में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता खड़ा होंगे। इसलिए मैं पार्टी की ओर से युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं। यह हेल्पलाइन की शुरुआत आज से होने वाली है, जिला प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, और हेल्पलाइन के माध्यम से केवल युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष ही नहीं जानते, केवल नहीं करते, केवल संघर्ष के अलावा सेवा भी उनके हृदय में है, और वो फिर से हम समाज के लिए तत्परता से काम करेंगे, ऐसा संकल्प इनका है। इसके दृष्टिकोण से हम आप लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस हेल्पलाइन का आप सब लोग अपने अपने मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, चाहे विजुअल मीडिया हो, इनके माध्यम से भी थोड़ा प्रचार करेंगे तो समाज के लिए पार्टी को और पार्टी के युवा मोर्चा को कार्यकर्ता करने का और अवसर मिलेगा। यही मेरी शुभकामनाएं। आज के दिन मेरी ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर ढेर सारी बधाइयां। पॉलिटिकल करेंगे तो फिर पॉलिटिकल
आगे सबको एक छोटे देना, सब लोग हैं, सब नौजवान लोग हैं ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।